मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब जनरल चले गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन मेरा हमेशा से सवाल मैंने उनके मुंह पे उनसे पूछा था, दुबई में उनके साथ खाने की टेबल पे बैठ के मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या नहीं पता था कि एमक्यूएम को रॉ फंडिंग मिल रही है? आप आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, क्या आपको यह बात का इल्म नहीं था कि एमक्यूएम के अंदर दहशतगर्दी हो रही है? आप आर्मी चीफ थे, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि कराची ऑपरेशन के 100 पुलिस वाले मारे गए? आपको नहीं पता था? आपके पास रिपोर्ट नहीं आती थी कि सर कराची में रोज यानी आज 25 बंदा मर गया है? आपको नहीं खबर आ रही थी? आपको क्या नहीं पता था कि गैंग वॉर शुरू होती चली जा रही है? वो पप्पू को क्या था वो, और वो उजैर, हाँ अरशद पप्पू उजैर, वही तमाशा हो रहा है। आपको नहीं, सब आपको खबर रिपोर्ट नहीं आ रही थी? इमरान खान साहब क्यों गिरफ्तारी दें? जब जेल भरो तहरीक शुरू हुई है तो टीयर्स में जाएगी, जब देनी होगी तो देंगे सब। लेकिन कोई कत्ल किया है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का, कि फॉरेन फंडिंग जो है केस या फंडिंग केसेस सारी जमातों के साथ सुने जाएं। मुझे जरा बता देना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की और एमक्यूएम की क्यों नहीं सुनी जाती? जहां तक हमने जेल भरो तहरीक की बात की है, हम ये बताना चाहते हैं हम डरते नहीं है जेल शेल से, लेकिन हम झूठ में कन्विक्शन नहीं देंगे अपनी डर के, तो हम खुद आ जाएंगे। आपको डरने की, भरोसे की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि ये वजीर जो हैं इनके जरदारी माफिया के, ये बादराबाद का चक्कर लगा के कहते थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। सेंसस में करवाया, सेंसस इन्होंने था खुद, इनके दौर हुकूमत में हुआ था सिंध में। ये उस वक्त भी ये उस वजीर आज़म नवाज शरीफ था, सिंध में इनकी हुकूमत थी। हमने दर्जनों मीटिंग की उस कमेटी में, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी उस कमेटी में। मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि फारूक भाई ने इस सुबह बात की, मैं ज़रा उनको क्लैरिटी दे दूँ। नूरुल हक कादरी साहब थे, अमीनुल हक साहब थे, और जुबैदा जलाल साहिबा थी, और चेयर उसको मैं कर रहा था। और मेरे ही दफ्तर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के कॉन्फ्रेंस रूम में, क्योंकि वो चेयर में कर रहा था, दर्जन के करीब मीटिंग हुई होंगी उसकी, जिसमें नादरा के चेयरमैन भी होते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के लोग भी होते थे, और ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उनके भी लोग होते थे। और उनसे कंप्लीट डेटा लेके फिर हमने दावत दी कि लोगों को, एमक्यूएम वाले अपनी एक टीम ले आए, अपने सवालात रखें, और पीटीआई वाले भी अपनी टीम ले आके अपने सवालात रखें। आप भी आए थे उस मीटिंग में, और एमक्यूएम के भी 3 लोग आए थे, और हमारे पास से भी 3 लोग आए थे, और सारे सवाल के जवाब दिए गए। उसके बाद एक समरी बना के हमारी भेजी गई मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को वापस। सेंसस, हाँ ये लिखा है 10 साल में होते हैं ना, तो 17 साल बाद तो पिछले हुए थे। अगर 10 साल में होते हैं तो पहले फिर कानून किधर गया? इलेक्शन पे इलेक्शन तुम करवा रहे थे, 17 साल से तो वही नहीं थे। 2027 में होता। अब होगा अगले होने 2027 में। लेकिन एक कलेक्टिव विजडम ने एक फैसला ये किया कि सेंसस हम तेज वाला, डिजिटल, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक दोबारा सेंसस करवा लें। सीसीआई में समरी गई। अब ये सुने आप, सीसीआई में समरी गई, और आपको पता है कि सीसीआई में समरी को अपोज किसने किया? चले आज आपके सामने ये राज खोल देता हूं, मिनट्स तो होंगे ना सीसीआई के। सीसीआई में इस समरी को अपोज किया मुराद अली शाह, सीएम सिंध ने। देखें, मैं पाकिस्तान के लोगों, आपको मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता पीछे कवर हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर चलेगी। ये टाइम आपका इस मुल्क के लिए खड़े होने का है, इस मुल्क के साथ खड़े होने का है। अगर आप अभी भी सोते रहे ना, यानी कि आपने अगर अभी भी सोचा कि ये डूब जाएगा मुल्क, मैं हर दफा कहते आ रहा हूं, फ्यूल राइट्स और फूड राइट्स, पेट्रोल के ऊपर यहां हंगामा होगा, और खाने पीने पे पाकिस्तान में कभी भूख से कोई नहीं मरा, भूखा नहीं मरता यहां पे कोई। अल्लाह ताला का करम रहा है इस मुल्क में, भूखे को खाना खिलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो वो बेचारे भूखों के खाने खिलाने वाले साहिब हैसियत लोग थे, उनका हाल भी बुरा है।
तो ये वक्त है कि आप खड़े हों अपने मुल्क की खातिर। दुनिया में आपकी इज्जत, कहीं भी आप चले जाएंगे ना, वो फिर आपसे सदियों पूछेंगे फेल्ड स्टेट। हम फेल्ड स्टेट नहीं सोच के पैदा हुए थे। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं पैदा, ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब ये नहीं था। इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने नहीं इसलिए दी थी। और मैं सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां रहने वालों की और यहां से ना रहने वालों की। पहली असेंबली जिसने, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, वो सूबा सिंध की थी।